कछुआ अपने आप को छिपाने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल करता है और मुसीबत के टल जाने का इंतजार करता है, वैसे ही कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड का कवच राजनीतिक चंदे के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के डंडे ने बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जब जब सरकारी नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट को अपना डंडा चलाना पड़े तो लगता है कि लोकतंत्र डगमगाया तो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तैयार खड़ा है सब कुछ ठीक करने के लिए। नमस्कार, LEG9 टीवी नेटवर्क पर आप देख रहे हैं माहौल ये है। मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो 6 मार्च 2024 तक सारी जानकारियां, यानी किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, कितना दान दिया, इन सबको सार्वजनिक कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इतना समय क्यों चाहिए जानकारियों को सार्वजनिक करने के लिए? आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या? ये राजनीतिक चंदा, उसका एक वित्तीय जरिया था जिसमें भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के मूल्य के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उन्हें खरीद सकता था और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और कहा है कि 12 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां इलेक्शन कमीशन को दे दे और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च 2024 के शाम 5 बजे तक ये सारी जानकारियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दे और उन्हें सार्वजनिक कर दे। ताकि मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ये घोटालों की जो लच्छी है उसमें सिर्फ एक धागा है और बहुत सारे धागे खुलना बाकी है, और क्या इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो हर्षी, अभी जो SBI को फटकार लगी है आज सुप्रीम कोर्ट से कि वो सारे जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सार्वजनिक करे, तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि माय लॉर्डशिप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस बनाने को करती है, बट फिर भी एक अच्छी न्यूज़ है कि मतलब बहुत अच्छा लगा, वरना हमें उम्मीद नहीं थी कि CGI सब ऐसे करेंगे कुछ। तो आपको लगता है कि जितने भी जो लोग हैं उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, ये देश हित में है? हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मतलब हमारी पिछली जितनी भी सरकार गई है उन्होंने पब्लिक से कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि इवेंचुअली ये पब्लिक का पैसा ही है। लोग अपना पैसा दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा दे रहे हैं, तो फिर बात तो एक ही है। तो जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आई थिंक एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर, चाहे कोविड फंड्स हो चाहे कुछ भी हो, जो PM केयर कोविड फंड है, इट्स अ स्कैम। वो भी बताना है कि कितना लगा, कितना कहीं लगा, तो ऑब्वियसली एक मतलब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि किसने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा नहीं लगाया उस चीज़ के लिए। जी, अभी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वो 30 जून तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि भारत के इतने बड़े बैंक को ऐसा कहना चाहिए? देखिए, ये तो देखो सबको पता है, ठीक है, मैं कि ये लोग हमें सिर्फ पागल बनाते सोचते हैं कि सामने वाला मतलब ईट्स शिट, वही वाला किस्सा हो गया। 30 जून के बाद इलेक्शन निपट जाएंगे, नया प्रधानमंत्री बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बावजूद मतलब उसके बाद तो मुझे नहीं लगता, ये तो बस गुमराह करने की एक बहुत मतलब कोशिश की गई है इनसे। रेखा त्रिपाठी जी। तो रेखा जी, आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जितनी भी जो बिग हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनको उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, कितना चंदा मिला है, वो सब डिस्क्लोज होना चाहिए, 15 मार्च तक का समय दिया इलेक्शन कमीशन को, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा गया है, क्योंकि पैसा हमारा है तो हम लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या जनता को धोखे में रखा गया? हाँ जी, बिल्कुल पता होना चाहिए हमारा पैसा है, कहाँ जा रहा है,
क्या हो रहा है हमें तो पता होना चाहिए ना। आपका नाम? दिनेश चंद शर्मा। जी, तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि जो सरकारी चंदा दिया जाता है बिजनेस हाउसेस द्वारा राजनीतिक पार्टियों को, तो वो खुल के आना चाहिए ना जनता के सामने? तो सबके लिए पता होना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा, कैसे हो रहा, किसी को पता ही नहीं है, सबको ये। अच्छा, तो जो बिग हाउसेज हैं उन्होंने बहुत सारा दान दिया अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को, ये तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा एक और बात ये है कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नंबर 1 बैंक है हमारे भारत का, वो ये कहता है कि मैं 30 जून तक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, डिजिटल इंडिया जब सब कुछ एक क्लिक पर है। तो आपको लगता है कि ये बात थोड़ी हजम होने वाली है? ये इनके रिश्तेदार हैं, मुझको देगा डिटेल? इनके रिश्तेदार हैं तो डिटेल कैसे दे देगा? डिटेल आप मांग लो किसी से, मुकेश अंबानी से मांग के देख लो, डिटेल किसी से मांग के देख लो, इनके रिश्तेदार है, कैसे डिटेल दे देंगे वो? ना मंदिर में पैसा लगा दिया, जितना आम जनता ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, उसकी डिटेल किसके पास है? कौन बताएगा उसकी डिटेल? मेरा नाम महेश के दैया। जी, तो दैया साहब, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन सब अपनी वेबसाइट पर दिखा दे, ये ठीक है? देखो, वैसे तो गवर्नमेंट जो कर रही है ये कुछ ही हद तक ठीक कर रही है, और वो सबका घटोले को कह रही है, तो इन्होंने छानबीन करके उस घटोले को उजागर करना चाहिए। आज का मुद्दा वो ये है कि जितना भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा जाता है उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए ना, कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये बात ठीक है ना? देखो, इसमें तो बराबर वो चल रहे हैं, कर रहे हैं। मोदी बार बार कह रहा है कि भाई हर चीज़ को मैं उजागर करूँगा, तो देखते वो आज तक तो हुआ नहीं। इन्होंने सोच समझ के इसको सुप्रीम कोर्ट को दबाव देकर उजागर करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई उससे साफ साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल अब अपनी जो बात है उस पर सख्त है कि फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक होनी चाहिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक।